हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम टॉप 60 क्वेश्चन जो कि साइंस के हैं, आरआरबी एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और उसमें सब वन लाइनर प्रश्न होंगे। आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे आपका। तो चलिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, आंवला को माना गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है या रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तना। अगला, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो अगला प्रश्न क्या है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर होती है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। तो कौन सी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं 72 टाइम्स। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। तो किसके कारण जो है खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक माना जाता है। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। इसका आंसर है 120 दिन यानी 120 डेज। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन या राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन के। अगला है, रुधिर का तरल भाग कहलाता है। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है क्या कहलाता है, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह सर्वदाता और सर्वग्राही हैं। तो यहाँ पर सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही जो है ए बी होता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस जो है उत्पन्न होता है। तो पित्त रस का स्राव होता है कहाँ से होता है, यकृत से। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इसका ऑप्शन है राइट आंसर है 120/80। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ बनते हैं उनको अलग करने का काम कौन करता है, वृक्क यानी कि किडनी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से यानी स्टडी ऑफ वायरस। अगला प्रश्न है, खून का थक्का नहीं जमता है। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। ट्रिकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं आँख से। ये दोनों रोग जो हैं आँख के हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो किस प्रकार का ये परजीवी है या किसका परजीवी है, ये मलेरिया रोग का परजीवी है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। तनों के रूपांतरण का उदाहरण है जैसे कि आलू, अदरक, प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा, स्वस्थ मनुष्य एक अगर है तो उसमें खून की मात्रा कितनी पाई जाती है, 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि ये CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 गैस निकालते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो है बना रहता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, होती है 46 और वैसे जोड़े में देखा जाए 23 पेयर्स होंगे। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यानी कि जो ब्लड है शरीर में कहाँ बनता है, तो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ पर बनती है, अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। अगला है, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग बताने हैं यानी कि जनरेशन टू जनरेशन फैलते हैं, ऐसे रोग बताने हैं, वर्णांधता
और हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थायराइड ग्लैंड से। मछलियाँ सांस लेती हैं, किसके द्वारा सांस लेती हैं? गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि जठर रस में मेन रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कवक और शैवाल, ये दो मिलकर रहते हैं। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में जो मेन रूप से तत्व पाया जाता है वो है लोहा। अगला है प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था रिसाव, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस निकली थी? तो यहाँ पर थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। अगला प्रश्न है काला हीरा और काला सीसा कहते हैं, तो किसको कहते हैं? काला हीरा और काला सीसा। तो क्रमशः है कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? वो है स्टेपीस, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो किस हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो किसमें होता है? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो किसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? तो है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है, तो किस प्रकार के डीएनए और आरएनए हैं? ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप, जैसे 96.6 यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया जाएगा या फिर दिया जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है, ये तीनों हैं समान। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। अगला प्रश्न है शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है लगभग 639। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामेल, जो कि दांत की सबसे ऊपरी सतह है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? वो है शुतुरमुर्ग पक्षी। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अस्थियों की संख्या होती है 8। जीन के संश्लेषण में संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना जो है जीन संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति यहाँ पर हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो XY इसमें पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किसके द्वारा मिलता है? जल के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? CO2। अगर CO2 नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। मधुमेह रोग होता है, किसकी कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्ती, तो पत्ती में मेन रूप से प्रकाश संश्लेषण होता है। बानक्राइटिस एक रोग है, किससे संबंधित है? कृत्रिम हृदय का। अगला है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो कितने क्रोमोसोम पाता है? 22 पेयर्स होंगे और उसके साथ में Y भी होगा। तो इस प्रकार से यह सीरीज जो है आज की वीडियो में समाप्त हुई, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, उसमें आप लोगों के लिए हम ऐसे ही टॉप 60 क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज यानी कि इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।